नमस्कार। हम लोग 1 से 4 सितंबर के बीच एक कार्यशाला, एक गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, द ओरिजिनल माइंड एंड द ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। ऐसा विचार आया कि इस कार्यशाला के पहले इस पर एक छोटी सी भूमिका के तौर पर बात को रखना चाहिए, ताकि हमारे वृहत परिवार को इसके बारे में पता चले। इस गोष्ठी में हमने करीब 40 लोगों को आमंत्रित किया है और वे वो लोग हैं जो एक अरसे से हमारे कार्यशालाओं से, कार्यक्रमों से, हमारे द्वारा आयोजित, सिद्ध के द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्सेज में सम्मिलित रहे हैं और उनको ये बात जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ कुछ पकड़ में आई है। तो ये सार्वजनिक रूप से आमंत्रण नहीं दिया गया था इस कार्यशाला के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया गया, लेकिन ये भूमिका इसलिए भी दी जा रही है कि जो लोग नहीं आ पाए या नहीं आए या जिनको निमंत्रित नहीं किया गया, उनको भी ये बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि ये क्या है। आज की दुनिया में अनेक समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स डिप्लीशन, युद्ध और आतंकवाद की समस्या, ये जो बढ़ता हुआ रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, इसकी समस्या, हर प्रकार की समस्या हमें ये दिखाई देती है, ये साफ है। पर इसका अगर इनको समझने जाते हैं तो ऐसा लगता है इन सबके पीछे आधुनिक मनुष्य के सोचने के तरीके, जिस तरह से वो देखता है चीज़ों को, संसार को, ये उसके पीछे मूल कारण है। उसकी दृष्टि में कहीं ना कहीं एक दोष है और उस दोष की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। एक अरसे से सिद्ध में ये प्रयास हो रहा है कि हम मनुष्य के सोचने समझने के तरीके, उसकी दृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसे समझा जाए। इस क्रम में हमें बहुत सारे लोगों की मदद मिली है, उनका मार्गदर्शन मिला है। उन लोगों का नाम लेना मैं उचित समझता हूँ। श्रद्धेय सैमडोंग रिम्पोचे, जिनके सानिध्य में ये गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सबसे पहले उनका नाम लूंगा। रिम्पोचे जी का सानिध्य हमें करीब 1996 से लगातार मिलते रहा है। उनकी कृपा हम पे रही है कि हम लोग उनके साथ चीज़ों को समझने और उनका विश्लेषण करने में हमें बहुत सारी मदद मिली है। रिम्पोचे जी उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ के सबसे पहले निदेशक थे। ये कहें कि उन्होंने ही उस संस्थान को खड़ा किया, बाद में वो उसके कुलपति भी रहे। ये परंपरा में जिस प्रकार के मूर्धन्य विद्वान होते थे, ये उस प्रकार के विद्वान हैं। आज के आधुनिक विद्वानों से थोड़ा हट के ये सचमुच में मैं इन्हें विद्वान मानता हूँ, क्योंकि इसमें इनका आध्यात्मिक साधना का भी बहुत बड़ा पुट है। इसके अलावा श्रद्धेय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हमें मिला 2006 तक, जब तक वो उनका निधन हो गया था 2006 में। 2006 तक उनसे बहुत कुछ हमें सोचने समझने को मिला। आज भी वो हमें प्रेरणा देते हैं अपनी किताबों से, अपने लिखे हुए से। इसके अलावा गुरुजी रविंद्र शर्मा से बहुत कुछ समझ में आया और इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, मैं सबका नाम यहाँ नहीं लेता हूँ, लेकिन 2 नाम लेता हूँ जिनसे हम लोग कभी मिले नहीं। मैं मिला था एक से, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात थी। एक महात्मा गांधी, उनसे मैं कभी नहीं मिला, मेरा जन्म ही उनके जाने के बाद हुआ, पर उनकी एक पुस्तक हिंद स्वराज, उससे बहुत कुछ समझने को, सोचने को मिला। और दूसरे व्यक्ति थे प्रोफेसर A.K. सरन, अवध किशोर सरन। इनसे 2 बार मैं मिला, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी मुलाकात थी, पर उनके लिखे को पढ़ा है। और ये हमारी मुलाकात और ये उनकी पुस्तकों को पढ़ने के पीछे श्रद्धेय रिम्पोचे जी का मार्गदर्शन था। ये सब कुछ देखने समझने के बाद हमें ये लगने लगा कि
एक बड़ी समस्या आज के आधुनिक पढ़े लिखे आदमी की यह है कि वह माने हुए को इस भ्रम में रहता है कि वह जानता है, यानी उसके जहन में मानने और जानने का भेद लगभग समाप्त हो गया है। उसके जहन में जानकारी और ज्ञान का भेद लगभग समाप्त हो गया है। वह माने हुए को इस भ्रम में रहता है कि मैं जानता हूं। जो साधारण मनुष्य है वो माने हुए को ये मानता है कि मैं मान रहा हूं, लेकिन आधुनिक आदमी माने हुए को ये मानता है कि मैं जानता हूं। अगर आप माने हुए को माने कि मैं मानता हूं, तो ये रास्ता खुला रहता है कि कभी ना कभी आप उसको जान लेंगे या जान सकते हैं, उसकी संभावना खुली रहती है। पर जब माने हुए को आदमी इस भ्रम में मानता है कि मैं जानता हूं, तो वो रास्ता प्रायः प्रायः समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और हमें ये आज के आधुनिक मानव की ये एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। हम लोगों ने आधुनिकता या आधुनिक पैराडाइम को समझने में काफी समय लगाया, और ये हमें समझ में आया कि एक तरफ मनुष्य के अपने व्यक्तिगत संस्कारों की वजह से, त्रुटियों की वजह से, विकारों की वजह से उसमें दृष्टि दोष आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आधुनिक पैराडाइम जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारा दृष्टि दोष आ गया है। यह कार्यशाला इस आशय से की जा रही है कि हमें उसकी कुछ झलक मिलेगी और हम इन त्रुटियों से मुक्त हो पाएंगे। रिम्पोचे जी धर्मपाल जी के लिए एक विशेषण का इस्तेमाल करते थे कि धर्मपाल हैज एन ओरिजिनल माइंड। और एक बार उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा, द ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। ये ऑर्डिनरी रैशनल माइंड वही है जो माने हुए को इस भ्रम में रहता है कि मैं जानता हूं। यह ऑर्डिनरी रैशनल माइंड है, परंतु ओरिजिनल माइंड इससे अलग है। सो ये जो ऑर्डिनरी रैशनल माइंड से ओरिजिनल माइंड तक की यात्रा का प्रयास के कुछ हमें संकेत मिले, यह इस गोष्ठी का प्रयास रहेगा। एक बार ये गोष्ठी हो जाए, उसके बाद हम लोग एक और वीडियो के द्वारा आपको उसका एक सार देने की चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।